उपस्थित आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महेश पटेल जी, प्रदीप भैया, मामनिया जी, अर्पित भाई, यहाँ पर कोचिंग संचालक सर हमारे और यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे जानकारी लगी कि आप लोग 2 से 3 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि युवा सिर्फ 3 या 4 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है। युवा पिछले 5 वर्षों से इंतजार कर रहा है कि ये सरकार कब बदले। ये 3-4 घंटे का मसला नहीं कि आप लोग यहाँ हमें बुला रहे हैं और हम आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। आप लोग मन बना चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग इस सरकार को भी बदलने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार को बदलने की बात क्यों हो रही है। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए हम कह देंगे सरकार बदलने का, तो आप बदलोगे नहीं, आप हमारी बात को ही क्यों मानोगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में निरंतर युवाओं को छलने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती में तैयारी करने वाले युवा, शिक्षित युवा कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग जोबट और अलीराजपुर से धार में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना कीमती समय पढ़ाई में लगाने के बाद भी आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है। आप लोगों को सरकारी भर्तियों से पहले तो वंचित किया गया, उसके बाद जब सरकारी भर्ती दी गई तो सारी भर्तियों में घोटाले हुए हैं। आप ये बात मानते हैं घोटाले हुए हैं? एक बार जोर से बोलिए। घोटाले यदि हुए हैं तो जोर से बोलिए एक बार। तो कहने का ये मतलब है कि यदि घोटाले हुए हैं तो ये घोटालों की बात क्यों ना की जाए। घोटालों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि शिवराज सरकार यदि एक घोटाला करती तो ये बात निकल कर आती कि घोटाले गलती से हो गए होंगे। आप लोगों ने व्यापम घोटाले के लिए तो उसे माफी कर दिया था, लेकिन जब मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला होता है तो उसमें एक संयोग देखने को मिलता है। और आप सारे घोटालों में एक संयोग देखने की कोशिश करना कि किस प्रकार से जब कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला होता है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का नाम सामने आता है। उस घोटाले की कोई जांच नहीं होती है, उसके बाद उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है और उसके बाद नई भर्ती निकाली जाती है। लेकिन इसके बाद फिर एक घोटाला होता है मध्य प्रदेश में, और आप लोग जानते हैं कि एमपी टेट घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। वर्ग 3 में पेपर लीक का मामला सामने आता है और वो 13 वर्षों बाद जो भर्ती आई थी उसमें चलती ट्रेन में एक विद्यार्थी ये बताता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ, और ट्रेन में ये पता चलता है उसे कि पेपर तो पहले ही बेच दिए गए थे और सेंटरों पर सेटिंग कर दी गई थी, और शिवराज मामा ने तो ब्लैकलिस्ट कंपनी से भी काम करा लिया था। तो कहीं ना कहीं उस घोटाले के बाद ये पता चलता है कि मंत्री गोविंद सिंह जी के बेटे उसमें शामिल हैं और उनके सेंटर पर सेटिंग हुई है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला होता है, और उस पटवारी घोटाले में जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया, ब्लैकलिस्ट कंपनियों से काम किया गया और किस प्रकार से सेंटरों पर सेटिंग करने का काम किया गया, एवं 13-13 लाख 15-15 लाख में सीटों को बेचने की साजिश रची गई। एक ही कॉलेज में 60 टॉपर निकलकर सामने आते हैं। आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में एनआरआई कॉलेज ग्वालियर, जानकारी है आप लोगों को? 60 टॉपर उस कॉलेज से निकलकर आते हैं, और वो कॉलेज किसका था? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना। जानते हैं आप में से कोई जानता है कॉलेज किसका था? ग्वालियर में एनआरआई कॉलेज, हाथ खड़ा कर बताइए। बीजेपी विधायक का, बताइए, बीजेपी के विधायक का। तो मैंने आप लोगों को संयोग गिनने का कहा था कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई घोटाला होता है कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री जी, विधायक जी और मुख्यमंत्री जी का नाम सामने आता है। उसके बाद उस घोटाले की कोई जांच नहीं होती है।
आप लोग जानते हैं कोई भी घोटाला हुआ, उस घोटाले की जांच हुई? पटवारी घोटाले की जांच हुई? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइए, घोटाले की जांच हुई है? तो कहने का यह मतलब है कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई घोटाला हो रहा है, भर्ती आने के बाद उसकी कोई जांच नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी युवा कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने दम पर ये निश्चय कर बैठे हैं कि हम आज नहीं तो कल हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये सरकार आपके साथ क्या कर रही है? ये सरकार आपके साथ निर्दयताओं की हद को पार कर रही है। आप देख सकते हैं कि वर्ग 3 में 51,000 पदों की मांग को लेकर युवा अपनी मांग को लेकर किस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शिवराज सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्यारे भाइयों ने सर मुंडवा दिया, जैसा कि बामना जी बता रहे थे कि सर मुंडवा दिया, और उससे नीचे जाकर देखो तो हमारी बहनों ने चोटी कटवा दी, हमारे भाइयों को बूट पालिश करने पर मजबूर होना पड़ा, हमारे भाइयों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन शिवराज सरकार फिर भी नहीं मानी और उसने 51,000 पदों की मांग को नहीं पूरा किया। तो ये सरकार इस प्रकार की है जो नीति चलाती है और उसे मानने पर आप लोगों को मजबूर करती है। तो क्या आप ऐसी सरकार का चुनाव वापस से करेंगे जिसके समक्ष लगातार आप लोग लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, सर मुंडवाएंगे, चोटियां कटवाएंगे और फिर भी ये सरकार नहीं झुकेगी, और ये कोई भर्ती आएगी तो उस भर्ती में घोटाला निकाल देगी? तो कहने का ये मतलब है कुल मिलाकर कि आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे या ना देंगे वो आपका विषय है, लेकिन आप सच्चाई का साथ देंगे, आप ईमानदारी का साथ देंगे, आप युवाओं के भविष्य को बनाने का साथ देंगे, अपने छोटे भाई बहनों का भविष्य बनाने का, अपना भविष्य बनाने का साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं